नमस्कार, मैं हूं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचार। बहनों ने भाइयों की बांधी राखी, नियमों के पालन का लिया वचन। कोरोना के चलते रक्षाबंधन पर महिलाओं ने नहीं दिखाई निःशुल्क यात्रा में रुचि, नियमों का पालन करते दिखे यात्री। मंत्रालय ग्रिड कनेक्टेड रूम टॉप सोलर प्रोग्राम से कर सकते हैं कमाई। सतीपुरा जीएसएस में जली सीटीपीटी, बिजली ठप रहने से आमजन हुआ परेशान। अब खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन का पर्व जिले भर में हर्षोल्लास से मनाया गया। मुहूर्त अनुसार बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी। सुबह से ही सज धज कर बहनों ने घरों में भाइयों को स्नेह का धागा बांधकर रक्षा करने का वचन लिया। वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार देकर आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं रक्षा के साथ साथ कोरोना नियमों की पालना का भी वचन लिया गया। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। रक्षाबंधन पर जहां बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर परंपरा अनुसार पर्व मनाया, वहीं खास बात ये रही कि बहनों ने इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और नियमों का पालन करने का वचन लिया, ताकि इस कोरोना महामारी को मिलकर हराया जा सके। आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। आज रक्षाबंधन शिव जी के आखिरी सोमवार के दिन भी आया है, तो इसीलिए हमने इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। मैंने मेरे भाइयों को राखी बांधी, जतिन भैया, गौरव भैया, शिवम, ये सब आए और इन्होंने मुझे मेरे फेवरेट गिफ्ट्स दिए, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ, और मैंने भी इनको रिटर्न गिफ्ट में इनकी फेवरेट चीज़ें दी। राखी का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है। इसमें बहनें अपने भाइयों को राखी बांध के उनके लिए अच्छा सोचती हैं और उनके लिए प्रे करती हैं। सावन के सोमवार के दिन शिव जी से भी आज मैंने प्रार्थना की है कि इन सबको जीवन में सफलता मिले और सब बहुत अच्छे से आगे बढ़े। सीआर पुलिस कॉलोनी, अमर सिंह जी की भतीजी। मैं इस बार राखी अपने भाई भतीजों सबको अपने हाथ से बना के लाई, ताकि सब इसको कोविड-19 से बचा सके। मैं इनकी हमेशा मंगल कामना करती रहूँ। आज रक्षाबंधन का वो पर्व है जो बहनों को राखी बांधी जाती है, और चाहे रक्षा सूत्र कोई किसी के बांधे, लेकिन ये बहनों के लिए और भाई वादा करता है कि आपकी कोई तकलीफ हुई तो मैं सदैव तैयार रहूँगा। अब ऐसा टाइम आ गया, कोविड-19 की पालना करनी पड़ती है। सैनिटाइजर भी किया, और बहनों को घर से, तीनों भाइयों की तीनों घर से पत्नियों ने हाथ से बना के मास्क पैक किया। वो आज ज़रूरी है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर कोई मास्क ज़रूर पहने और कोविड-19 की हर गाइडलाइन को पालना करे। डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी रखने की जरूरत है। रक्षाबंधन पर जहां बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी, वहीं बहनों ने हमें साफ पर्यावरण उपलब्ध करवाने वाले पेड़ पौधों के भी रक्षा सूत्र बांधी। महिलाओं और युवतियों ने कहा कि ये पेड़ पौधे हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भी इनकी रक्षा करें, इसलिए उन्हें राखी बांधी गई। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज हमने अपने भाई बहनों को राखी बांधी और साथ में पौधों को भी राखी बांधी। पौधों को राखी इसलिए बांधी कि पर्यावरण स्वच्छ रहे और हमें छाया देते रहें और प्रदूषण कम हो, इसीलिए हमने आज पौधों को भी राखी बांधी। रक्षाबंधन का भाई बहन का पवित्र त्योहार है। जैसे बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, वैसे ही हम आज बहनों ने संकल्प लिया है कि हम पेड़ों को राखी बांधेंगे और पेड़ों को धूप छाया से बचाएंगे। पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, ये वातावरण स्वच्छ करते हैं, प्रदूषण को ख़त्म करते हैं, पेड़ हमारी रक्षा करते हैं। ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, पेड़ों को हमने भाई बनाया है।
रक्षाबंधन पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने भी अनूठी पहल करते हुए वाहन चालकों को राखी बांधकर जहां ट्रैफिक नियमों की पालना करने की अपील की, वहीं कोरोना काल में उन्हें मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने का आह्वान किया। चौक चौराहों पर आने वाले वाहन चालकों को रोककर नियमों के स्लोगन लिखी राखियां बांधी गई। चल रहा है, इसमें हम ट्रैफिक थानों की तरफ से आए हैं और ये बताना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उनकी तरफ से ये राखियां बांध के हम उनको ये बताना चाहते हैं कि अपने हाथों को स्वच्छ रखें ताकि कोरोना ना फैले इससे ज़्यादा, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मतलब कि ये जो ट्रैफिक थानों की रूल हैं इनको फॉलो करें, ये हेलमेट लगाएं, मास्क पहनें ताकि इससे बचा जा सकता है। और मतलब कि ये जो हेलमेट नहीं पहनते, मास्क नहीं लगाते, इससे ज़्यादा कोरोना फैलता है, तो इसलिए हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं अपने हाथों में। और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार यातायात शाखा द्वारा जो लोग वाहन चालक हैं या अदर हैं, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनको मास्क बांटे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं और पम्पलेट्स वितरण किए जा रहे हैं ताकि आप लोग सुरक्षित रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसके साथ साथ यातायात नियमों की जो पालना नहीं कर रहे हैं उनको भी हिदायत की जा रही है कि आप पूर्ण रूप से यातायात नियमों की पालना करें। दोपहिया वाहन चालक है जो हेलमेट नहीं लगा रखे तो उनको हिदायत की जा रही है, उनको मोटिवेशन किया जा रहा है कि आप लोग पालना करें, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुरक्षित पहुँचें और वापस अपने घर सुरक्षित पहुँचें। रक्षाबंधन पर बालिकाओं ने अनूठी पहल करते हुए आमजन की सुरक्षा में लगे रहने वाले पुलिसकर्मियों के भी रक्षा सूत्र बांधी। टाउन थाना पहुंच युवतियों ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांध उनकी लंबी आयु की कामना की। इस मौके पर सीआई रमेश माचरा का कहना था कि यह अच्छी पहल है, इससे परिवार के बीच होने जैसा एहसास हुआ है। आज थाने पर कस्बा टाउन से बच्चियां व छोटी लड़कियां व बहनें थाने पर आई। व रक्षाबंधन के त्यौहार पे हम लोगों को तो छुट्टी मिलती नहीं है, तो इन लोगों ने हमें, मेरे और हमारे साथी स्टाफ के रक्षाबंधन पर राखी बांधी और हम सभी को बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो हम घर से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, लेकिन हम लोगों को भी एक घर परिवार का सा माहौल मिला और बहुत अच्छा लगा। रक्षाबंधन पर कोरोना वॉरियर्स के भी रक्षा सूत्र बांधे गए। टाउन जिला अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सेज स्टाफ के बालिकाओं ने रक्षा सूत्र बांध कोरोना काल में लगातार आमजन की हिफाजत में लगे डॉक्टर्स स्वास्थ्य की कामना की। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा का कहना था कि कोरोना से काफी कुछ बदल गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अस्पताल में आकर डॉक्टर्स के भी रक्षा सूत्र बांधे गए हैं। आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है और ये प्यारे प्यारी बच्चियाँ जो आई हैं राखी बांधने के लिए कोरोना वॉरियर्स को, बहुत ही अच्छा लगा। और ये तो हॉस्पिटल में पहली बारी मैं देख रहा हूँ, इतने साल से मैं यहाँ पे हूँ। बहुत अच्छा लगा, बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और इससे हमें और प्रोत्साहन मिलेगा सभी को काम करने का। कोरोना में काम कर रहे हैं सभी लोग और जो हमारी टीम है उसमें से भी मैं खुद डॉक्टर कटेवा और हमारे डॉक्टर्स जो अंदर लैब टेक्नीशियन है, क्लास पर स्वीपर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ सारे ही हम हैं। तो इन सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा करने के लिए महिलाओं की खासी भीड़ रहा करती थी, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते इस छूट का महिलाओं ने लाभ नहीं उठाया, यानी बसों में महिला यात्रियों की संख्या ना के बराबर रही। हालांकि जो यात्री बसों में देखे गए वह भी मास्क और नियमों का पालन करते दिखे। देखिए यह रिपोर्ट। यह टाउन का बस स्टैंड है। आप खुद देखिए कि रक्षाबंधन पर बसों में निःशुल्क यात्रा की छूट होने के बावजूद बसों में महिला यात्रियों की संख्या कम है। इसका कारण है कोरोना महामारी। जी हां, कोरोना के चलते बसों में यात्रियों की संख्या कम रही, वहीं महिला यात्री भी इक्का दुक्का ही नजर आईं।
ऐसे में यह कहा जा सकता है कि महिलाओं ने कोरोना के नियमों का पालन करने के साथ साथ घरों में ही रहकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस बारे में जब रोडवेज प्रशासन से पूछा गया तो उनका कहना था कि बसों में इस बार यात्रियों की खासा कमी है। हालांकि रोडवेज प्रशासन ने छूट योजना को देखते हुए अतिरिक्त बसें भी लगाई थी, लेकिन कोरोना के चलते अतिरिक्त बसों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सुनिए क्या बोले रोडवेज कर्मी। श्रीमान जी, बस स्टैंड में राखी को रक्षाबंधन को देखते हुए बच्चों की व्यवस्था की गई थी। सवारी को ज़्यादा भीड़ नहीं की, सवारियों को ट्रेन करवा के भीड़ में खुला बैठा के बच्चा रवाना किए। सुख शांति से काम चल रहा है। निःशुल्क यात्रा करवाए थे आज। बस लेडीज को महिला यात्रियों को रक्षाबंधन की तौर पर फ्री यात्रा कराई गई है। सर, ये निवेदन ये है कि पिछली वर्ष की तुलना में अब की बार अर्ध पैसेंजर हैं। कुछ तो इस बीमारी की वजह से पिछली बार बसें खूब थी, फिर भी सवारी उठाई नहीं जाती थी। इस बार बसें पूरी फुल भी नहीं हो रही हैं, पिछली बार से आधी सवारी है। त्योहार है, धन्यवाद। हम फ्री आए हैं, कोई किराया नहीं लिया हमसे। कहाँ से कहाँ तक आए थे? गंगानगर से हनुमानगढ़ तक आए हैं, हम फ्री आए। धन्यवाद। अगर आपके घर पर छत खाली है तो आप उसे कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। इसमें आपकी मदद करेगा भारत सरकार का नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। दरअसल मंत्रालय के कनेक्टेड रूम टॉप सोलर प्रोग्राम चलाता है। इसके तहत घर की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर बिजली बनाई जा सकती है और इसे बेचकर आप कमाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस इंस्टॉलेशन पर आने वाली लागत में सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है। देखिए यह रिपोर्ट। देश में रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ा है और सोलर बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में भी काफी प्रयास हुए हैं। सरकार ने लोगों को छत पर सोलर प्लांट में बिजली बनाने को लेकर काफी प्रोत्साहित किया है। इसी दिशा में सरकार रूफटॉप सोलर प्लांट के जरिए कमाई का भी मौका दे रही है। छत पर बनी सोलर एनर्जी को बेचने के लिए अपने एरिया की बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम से संपर्क करना होगा। बिक्री के लिए डिस्कॉम के साथ एक समझौता करना होगा, जिसे पावर परचेज एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके बाद कंपनी आपके घर पर मीटर लगा देगी। इस मीटर में छत पर लगे सोलर प्लांट से कितनी बिजली ग्रिड में सप्लाई की गई, उसका रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसके हर राज्य में अलग अलग रेट हैं। हर माह बिजली कंपनी आपके मीटर में रिकॉर्ड यूनिट के आधार पर आपको पेमेंट करेगी। इस योजना के तहत घरेलू सभी प्रकार के आवासीय भवन पर 1 से 3 किलोवाट पर लागत का 40% अनुदान दिया जाता है। वहीं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और रेजिडेंशियल वेलफेयर में 500 किलोवाट तक लागत का 20% अनुदान दिया जाता है। जिले में रविवार को 3 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले। इसमें एक टीबी और 2 संगरिया के रहने वाले हैं। टीबी की महिला शिक्षक पहले से संक्रमित की कांटेक्ट है। वहीं संगरिया के दोनों पॉजिटिव वार्ड 25 के रहने वाले हैं, जिनकी लुधियाना से आने की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। जिले में कोरोना रोगियों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बीकानेर भेजे गए 306 सैंपल की रिपोर्ट रविवार सुबह आई। इसमें 3 नए पॉजिटिव मिले, वहीं इसमें 294 नेगेटिव रहे, जबकि 6 रिपीट पॉजिटिव और 3 रिपीट सैंपल मांगे गए। इस तरह से जिले में कुल पॉजिटिव केस 225 हो गए, जिसमें 169 रिकवर हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस 55 और 1 की मौत भी हो चुकी है। वहीं प्रशासन संबंधित एरिया में 0 मोबिलिटी कर्फ्यू लगा संपर्क में आए लोगों की हिस्ट्री जुटा रहा है। अब तक जिले के लिए राहत की बात है कि अब तक मिले 225 रोगियों में बिना लक्षण वाले रोगी ही मिले हैं, यानी इनमें किसी तरह के लक्षण कोरोना के नहीं पाए गए। वहीं जल्द ही जिला अस्पताल में RT-PCR लैब शुरू होगी, जिसके बाद रोजाना जिले में 1000 सैंपलों की जांच हो सकेगी। जिले में जुलाई माह में रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। 30 जून तक जिले में महज 63 रोगी थी, जिनकी संख्या 31 जुलाई तक बढ़कर 218 हो गई। अगस्त माह की शुरुआत भी चिंताजनक है। 1 अगस्त को 4 और 2 अगस्त को 3 नए पॉजिटिव रोगी मिले हैं। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। जंक्शन स्थित 132 kV GSS सतीपुरा में रविवार करीब 6:45 बजे CTPT चल गई। इससे जंक्शन के अधिकांश एरिया में बिजली गुल हो गई। रात्रि 9:30 बजे लाइन दुरुस्त होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई। अधिकारियों के मुताबिक बिजली का लोड बढ़ने के कारण CTPT चल गई है। वहीं टाउन में 33,000 की लाइन टूटने से जिला अस्पताल और नई आबादी सूर्यनगर सहित अन्य कॉलोनी और गली मोहल्लों की बिजली गुल हो गई। इससे लोगों को गर्मी और उमस में परेशानी का सामना करना पड़ा।
गर्मी में बिजली समस्या आमजन को परेशान कर रही है। जंक्शन और टाउन में रविवार को कुछ ऐसा ही माजरा सामने आया। डिस्कॉम के कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार सतीपुरा 132 केवी जीएसएस में लगी सीटीपीटी शाम करीब 6:45 बजे अचानक बढ़े बिजली के लोड के कारण जल गई। सीटीपीटी जलने से जीएसएस में जोरदार धमाका हुआ। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई और तुरंत बिजली बंद कर दी गई। करीब 2.5 घंटे बाद बिजली सप्लाई बहाल हो पाई। जंक्शन में 2 से 3 बार कट लगे, वहीं टाउन में भी 2.5 घंटे बिजली गुल रही। जिले में डीजल तस्करी रोकने सहित वेट की दरें कम करवाने की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से जिले भर के पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर हैं। हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक अगर प्रशासन उनकी मांगों पर गौर नहीं करता तो वे हड़ताल की समय अवधि बढ़ाएंगे। विदित रहे कि 1 अगस्त से रोजाना शाम 4 से 6 बजे तक हड़ताल है। ऐसे में हालांकि वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। हनुमानगढ़ पेट्रोलियम एसोसिएशन के द्वारा 1 अगस्त से प्रतिदिन 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पेट्रोल व डीजल की बिक्री नहीं की जा रही है। ये विरोध प्रदर्शन जो अवैध रूप से डीजल और पेट्रोल बाहर हरियाणा व पंजाब के स्टेट से लाया जा रहा है और यहाँ राजस्थान में अवैध रूप से बेचा जा रहा है, उसके विरोध स्वरूप ये प्रदर्शन जारी है। आज इस प्रदर्शन को तीसरा दिन है और यदि प्रशासन द्वारा इस पे कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती तो एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। देवस्थान एवं पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने रविवार को नोहर में जन सुनवाई की। वहीं टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को नियंत्रण के निर्देश भी दिए। इसके अलावा रावसर में कोविड केयर सेंटर का भी उन्होंने जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। देवस्थान एवं पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव और जिला प्रभारी अशोक गुप्ता रविवार को जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान गुप्ता ने नोहर में विधायक अमित चाचान और पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन राजेंद्र चाचान के निवास स्थान पर जन सुनवाई की। इसमें स्थानीय लोगों ने कई समस्याएं उनके सामने रखी। गुप्ता ने शीघ्र निस्तारण करने की बात कही। इसी तरह प्रमुख शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने नोहर के गांव लालपुरा, किकरवाली और असरजाना में जायजा लिया। साथ ही कृषि विभाग द्वारा टिड्डी नियंत्रण को लेकर किए गए उपायों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान किसानों ने बताया कि बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ी संख्या में टिड्डी अंडे देती है। अगर उसी स्थान पर टिड्डियों को नियंत्रित कर लिया जाए तो हनुमानगढ़ जिले में काफी कम संख्या में टिड्डी आ पाएगी। सचिव ने कहा कि उच्च अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की गई है। अभी नियंत्रण में है। इसके लिए यहाँ के सभी अधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि इसके लिए और सोशल मीडिया भी जो है जिन्होंने जागरूकता बताने का काम किया है, धन्यवाद के पात्र है। लेकिन अभी भी हमें सचेत रहना है इसके लिए, क्योंकि ये खतरा जो है अभी खत्म नहीं हुआ है और सचेत रह के हमें इससे मुकाबला करना है। साथ ही जिले के अंदर जो नोहर के अंदर आज मैं दौरा किया था, वहाँ सब्जियों को देखा, काफ़ी बड़ी संख्या में टिड्डियाँ यहाँ पर आई हुई है। इसके लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की है। उनकी मांग है कि इसमें जो है जो दवाइयाँ उपलब्ध कराई है किसानों के लिए और संसाधनों की और व्यवस्था की जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि जो है यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से और जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जो सर्वेक्षण वगैरह होता है और जो उसमें छिड़काव होता है दवाइयों का, वो नियमित रूप से कराया जाए और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। जिला कलेक्टर से मेरी इस बार बात भी हुई है। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त बजट भी बहुत है और मैंने डिप्टी डायरेक्टर को इसके लिए संसाधन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। गुप्ता ने रावसर सीएससी में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान प्रभारी सचिव ने सेंटर पर की गई मेडिकल सुविधाओं समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए निर्देश भी दिए और सेंटर में किसी भी तरह की कोई असुविधा हो इस बारे में तुरंत उच्च अधिकारियों को अवगत करवाएं।
कल जिले के अंदर कोविड के बारे में मीटिंग भी की गई थी और जिले में जो कोविड का मैनेजमेंट हो रहा है इसके बारे में अधिकारियों से पिछले बच्चों से तीव्र चर्चा भी हुई है। जिले के अंदर लगभग 100 अभी तक आए हैं। अभी तक जो कोरोना का नियंत्रण है जिले के अंदर काफ़ी सराहनीय रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी लोगों के माध्यम से कि जो कोरोना है इसे डरना नहीं है सभी लोगों को, और सभी लोगों को ये सावधानी बरतते हुए मास्क लगाना है, बराबर अपने हाइजीन का ध्यान रखना है, हाथ पाथ धोने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना है। अगर ये 3 चीज़ हम लोग कर लेंगे तो कोरोना से हमारा जिला जो है बचा रहा है अभी तक भी, तो आगे ही बचा रहेगा। आज यहाँ पर इसमें इसका निरीक्षण भी किया गया। यहाँ पर एक पेशेंट यहाँ पर भर्ती है और उम्मीद कर रहे हैं जल्दी ये पेशेंट भी ठीक हो जाएगा और जिले के अंदर जो है और भी जगह व्यवस्थाएं जो है वो ठीक पाई गई मेरे ख्याल से। मुझे उम्मीद है कि जो है जिला जो है कोरोना के इस लड़ाई में आगे जीत जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।